MSTCT 2023 14 में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ ग्रेटर कोएगुलेटिंग पावर फॉर निगेटिवली चार्ज सोल, यानी इनमें से कौन से आयन की कोएगुलेटिंग पावर निगेटिवली चार्ज सोल के साथ सबसे ज़्यादा है। पहले निगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करने के लिए कौन चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आयन। एंड जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आयन उतनी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा। तो इनमें से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है? DAl3+। फिर से देखते हैं क्या दिया है। इन कोएगुलेशन ऑफ निगेटिवली सोल कौन रिक्वायर? पॉजिटिवली चार्ज रिक्वायर। एंड ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज देन ग्रेटर द कोएगुलेशन, यानी जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा कोएगुलेट करेगा किसको? निगेटिव सोल को। इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है? Al3+। देयरफॉर आंसर आया D, Al3+। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ एंथैल्पी चेंज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन इज +7 किलोजूल पर मोल, फाइंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। क्या दिया है? एंथैल्पी चेंज that is delta H0 is equal to 7 किलोजूल पर मोल। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, that is T is equal to 300 केल्विन। एंड क्या पूछा है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, यानी डेल्टा एच सराउंडिंग। तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 अपॉन T। पर डेल्टा H0 कितना है? +7 किलोजूल एंड T कितना है? 300 केल्विन। देयरफॉर डेल्टा ए सराउंडिंग इज इक्वल टू -7 किलोजूल अपॉन 300। तो इसका आंसर आता है -0.00233 किलोजूल पर केल्विन, यानी -23.3 जूल पर केल्विन। तो आंसर आया B, -23.3 जूल पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग टू कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड क्या है? ब्यूटाडाइन। एंड सेकेंड कंपाउंड है एक्रिलोनाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल से क्या मिलता है? बना एन। फिर से देखते हैं पहला कंपाउंड कौन सा दिया है? ब्यूटाडाइन। एंड दूसरा कंपाउंड कौन सा दिया है? एक्रिलोनाइट्राइल। और इन दोनों से क्या बनता है? बना एन। तो अपना आंसर आया B, बना एन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो दिया है इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन। 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्स 3 इन। 3 पोजीशन पे Br है इसलिए 3 ब्रोमो। एंड 4 पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 4 मिथिल। तो इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो 4 मिथिल हेक्स 3 इन। फिर से देखते हैं नंबरिंग कैसे है। 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन, पर डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन। 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्स 3 इन। 3 पोजीशन पे Br है इसलिए 3 ब्रोमो। 4 पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 4 मिथिल। देयरफॉर इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो 4 मिथिल हेक्स 3 इन। देयरफॉर इसका आंसर आया B, 3 ब्रोमो 4 मिथिल हेक्स 3 इन। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड। क्या पूछा है? 0.01 मोलर स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड का pH क्या है? तो pH का फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ कितना रहेगा? 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 2 इंटू 0.01, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। क्योंकि ये डायबेसिक एसिड है तो pH क्या आएगा? -log/10 2 इंटू 10⁻²। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा?
log 2 to base 10 माइनस log 10 रेस टू माइनस 2 टू बेस 10 पर log 10 रेस टू माइनस 2 टू बेस 10 की वैल्यू रहती है -2, देयरफॉर -2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर सेकेंड टर्म 2 आती है, तो pH इज इक्वल टू 2 माइनस log 2 टू बेस 10 पर log 2 टू बेस 10 कितना रहता है 0.3010, देयरफॉर pH इज इक्वल टू 2 माइनस 0.3010 एंड इसकी वैल्यू आती है 1.7। तो आंसर आया डी 1.7। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग कैटायन प्रोड्यूसेस कलरलेस एक्वियस सॉल्यूशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा कैटायन प्रोड्यूस कलरलेस एक्वियस सॉल्यूशन इन रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं वो आयन कलरलेस रहेगा। डी ट्रांजिशन पॉसिबल कब नहीं रहेगा, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब। एंड स्कैंडियम 3+ में डी ऑर्बिटल इज completely empty, therefore there is no unpaired electron are present, डी transition is not possible, therefore Ac3+ ions are colorless। फिर से देखते हैं, पहले स्कैंडियम Sc का एटॉमिक नंबर कितना है 21, पर स्कैंडियम 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए वो रहेगा 18। स्कैंडियम 3+ कितना रहेगा 18 कॉन्फिगरेशन कैसा रहेगा Ar3d0, यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली एम्प्टी है, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयरफॉर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है एंड देयरफॉर स्कैंडियम 3+ आयन इज कलरलेस। देयरफॉर अपना आंसर आया सी, स्कैंडियम 3+। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। एंड रिएक्शन दिया है Zn + 2HCl, इट गिव्स ZnCl2 + H2, यानी इसमें 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है HCl, तो 2 मोल ऑफ HCl गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन। HCl के 2 मोल क्या गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 1 मोल ऑफ HCl गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HCl गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आया डी 1। फिर से देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है HCl, देयरफॉर HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 2 मोल ऑफ HCl गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ HCl गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आया डी 1। फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ वॉल्यूम and pressure of 2 mole of ideal gas is 20 dm³ and 4.926 atmosphere respectively, given R is equal to 0.0821 dm³ atm per Kelvin per mole। क्या दिया है, वॉल्यूम 20 dm³, V इज इक्वल टू 20, प्रेशर कितना दिया है P इज इक्वल टू 4.926, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है N इज इक्वल टू 2, R कितना है 0.0821, क्या कैलकुलेट करना है टेम्परेचर T। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, देयरफॉर T इज इक्वल टू PV अपॉन nR। तो P कितना है 4.926, V कितना है 20 अपॉन N कितना है 12 एंड R कितना है 0.0821। तो T कितना आएगा 4.926 इंटू 20 अपॉन 12 इंटू 0.0821। तो T की वैल्यू कितनी आएगी 600 केल्विन एंड सेंटीग्रेड में 600 माइनस 273 दैट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना आंसर आया बी 327। क्वेश्चन नंबर 19, what is the geometry of PCl5 molecule as per VSEPR? VSEPR means valence shell electron pair repulsion theory। तो as per VSEPR geometry of PCl5 molecule क्या है, ये है PCl5 molecule एंड इसकी ज्योमेट्री है
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसका आंसर आया ए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन Fe(C2O4) थ्राइस चार्ज है 3-। यह लिगैंड कौन है? C2O4। इट इज़ बाइडेंटेड लिगैंड है, इसका 3 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए टोटल डोनर एटम कितना रहेगा? 2 × 3 दैट इज 6, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगैंड है। Therefore, there are 6 donor atom attached to Fe3+ ions. Therefore, coordination number of Fe3+ is 6. फिर से देखते हैं, इन FeC2O4 थ्राइस 3- में C2O4 ये बाइडेंटेड लिगैंड है, ऐसे 3 बाइडेंटेड लिगैंड है। Therefore, total 6 donor atom attached to Fe3+ ions. Therefore, coordination number is 6. Therefore, अपना आंसर आया 6। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। यह हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।